Assalamualaikum. Welcome back to another lesson of Microsoft 365 full course. Today in this lecture I am going to discuss about the style option in MS Word. This option is much more important because by using this option you can format your document professionally and very easily. You can also create a table of content by using this option, and by using this table of content you can navigate shortcutly to related topic. So stick around to the end because at the end of this video I have a special gift for all of you. That is why those who new in this channel, please subscribe this channel and let's dive into the video. यहाँ पर मैं आ चुका हूँ Microsoft 365 वर्ड की स्क्रीन पे और यहाँ पर मैंने एक सिंपल डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट की है जिसमें मैंने कुछ हेडिंग्स रखी। अब आप यहाँ पर देखें, अगर मैं इस फर्स्ट हेडिंग को स्टाइल में लेकर आना चाहता हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कोई एक स्पेसिफिक स्टाइल दे दूँगा। अब आप ये देखें, ये सेक्शन 1 या कोई आर्टिकल, ये सारे डिफ़ॉल्ट से स्टाइल इसके अंदर मौजूद हैं। अब इसको कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, जिस तरह मैं ये जो ऑप्शन है, ये जो स्टाइल है सेक्शन का, ये दे रहा हूँ। अब आप देखें, जब मैंने इसको ये स्टाइल दिया तो जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो उसके स्टार्ट में नंबरिंग आ गई सेक्शन 1.01 और उसके बाद वो हेडिंग इस तरह की हो गई। अब मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको फर्दर बताता हूँ। सिमिलरली अगर मैं इसको यही स्टाइल देना चाहता हूँ तो फिर मैं यहाँ से, आप देखते जाएंगे, ये स्टाइल मैंने इसको दे दिया। अब उसके बाद यहाँ इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर आप देखें, क्योंकि हमने एक ही स्टाइल फॉलो किया है, तो जो मेरी फर्स्ट हेडिंग है वो देखिए, वो सेक्शन है 1.01 और जबकि जो मेरी सेकंड हेडिंग है वो बना है सेक्शन 1.02। डेफिनेटली इसने ऑटोमेटिकली इसकी नंबरिंग की है और हर जो हेडिंग है उसको एक आर्टिकल नंबर दे दिया है। और यही चीज हम अपनी बुक्स में भी देखते हैं और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन में भी देखते हैं। ये तो स्टाइल्स डिफॉल्ट से स्टाइल थे, हम कुछ स्टाइल खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये नंबर 3 हेडिंग है, इसका स्टाइल मैं खुद से क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इसमें अपनी मर्जी का जो फॉन्ट है वो इंसर्ट कर सकता हूँ। ये देखिए, मैंने ये फॉन्ट इंसर्ट किया, मैंने इसको बोल्ड या इटैलिक फॉर्म में रखा, मैंने इसको अंडरलाइन किया और मैं चाहता हूं कि मैं इस तरह का स्टाइल यूज करूं, जबकि यहां पर ऐसा स्टाइल मौजूद नहीं है। सो मैं यहां पर जाऊंगा, क्रिएट अ स्टाइल, क्रिएट करूंगा। ये जो मेरा स्टाइल है इसका मैं यहां पर नाम रख लूंगा। चलिए मैं इसका नाम ZINFO1 के नाम से मैं इसका नाम रख लेता हूं और यहां पे मैं ओके करूंगा। अब आप स्टाइल की ऑप्शन में जाएं तो आप देखेंगे ZINFO1 के नाम से एक स्टाइल क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ इसका इंपॉर्टेंट फीचर देखें, जो मैंने स्टाइल क्रिएट किया है, आपने देखा मैंने इसमें 2-3 ऑप्शंस यूज किए। मैं इसको नंबर 4 को ये स्टाइल देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से डायरेक्टली जाके ZINFO1 पे क्लिक करूंगा। जो फॉर्मेटिंग मेरी इस नंबर 3 पे थी वही फॉर्मेटिंग आप देखेंगे इस नंबर 4 पे आ चुकी है। सिमिलरली हम अपनी मर्जी का एक स्टाइल क्रिएट कर लेंगे और अपनी मर्जी से उसको शॉर्टकटली सारी डॉक्यूमेंटेशन में हम वही स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे। अब इस तरह स्टाइल्स हम हेडिंग की बजाय पूरे पैराग्राफ के लिए भी कोई स्टाइल डिजाइन कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखें, मैंने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका अपनी मर्जी का कोई फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। अब इसको भी मैं इसको स्ट्राइक थ्रू कर देता हूँ। अब ये एक स्टाइल बना दिया। अब ऐसा करते हैं, इसका एक स्टाइल क्रिएट करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका स्टाइल क्रिएट किया और इसको मैं नाम दे लेता हूँ ZINFO3 के नाम से मैं इसको रख लेता हूँ। अब ओके किया। अब आप देखेंगे ZINFO3 है। यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पैराग्राफ को बिल्कुल इसी फॉर्मेटिंग में डिजाइन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं ZINFO3 को सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा सारा पैराग्राफ उसी फॉर्मेटिंग में हो गया जो मैंने स्टाइल क्रिएट किया। तो आप एक लॉन्ग डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आप इस तरह के कुछ मैनुअल स्टाइल क्रिएट कर लें और शॉर्टकटली सिंपली आप उस हेडिंग को फॉर्मेट करने के बजाय अब वहां से उस पर स्टाइल अप्लाई करते जाएं, क्योंकि स्टाइल अप्लाई करने से हम इसका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं 5th हेडिंग पे भी ये स्टाइल अप्लाई। तो आप देखिए, पहली 2 हेडिंग पे मैंने डिफॉल्ट स्टाइल अप्लाई किए और इसके ऊपर मैंने मैनुअल स्टाइल अप्लाई किए। Now let's move to the next phase of this video. Now we are going to create table of content. If you want to create table of content, first you have to go in references. There is the option of table of content. So this is the table of content tab. आप इस टेबल ऑफ कंटेंट को यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे कुछ बिल्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट आ जाएंगे जहाँ से आप टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन हमने कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट इंसर्ट करना है तो यहाँ पर आएंगे टेबल ऑफ कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट।
अब आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ ऑप्शंस पे। अब आप ये देखिए आपने अपने डॉक्यूमेंटेशन में कौन सी हेडिंग्स को यूज किया है। सो हमने क्या किया है, ये हेडिंग 2 को यूज किया है। इसको हम बैक स्पेस कर देंगे हेडिंग 1 को, और हेडिंग 3 को बैक स्पेस कर देंगे। जो हेडिंग हमने सबसे पहले यूज की है हम उसको हेडिंग 1 का नाम दे देंगे, और जो हेडिंग्स हमने क्रिएट की थी, जो स्टाइल हमने क्रिएट किए थे, वो एट द एंड ऑफ दिस लिस्ट मौजूद होंगे। तो ये देखें ZINFO1 ये स्टाइल क्रिएट किया था, और ये जो ZINFO3 है ये स्टाइल हमने क्रिएट किया था पैराग्राफ्स के लिए। सो हमने टेबल ऑफ कंटेंट में तो हेडिंग्स लेकर आनी है, पैराग्राफ नहीं लेके आना। सो मैं इसको नंबर 2 दे दूंगा यहाँ पर, और यहाँ इसको ओके प्रेस करेंगे। ओके के बाद आप यहाँ पे इसको ओके प्रेस करेंगे तो आप यहाँ देखिए ये जो मैंने टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है इसमें सेम वही हेडिंग्स आई हैं जो मैंने स्टाइल में यूज की हुई हैं। अब आप देख सकते हैं सेक्शन 1 सेक्शन 2 आया है। अब उसके बाद देखें ये 3 की यूजिंग टेबल एंड चार्ट्स, और 4 की पेज एंड लेआउट एंड डिजाइन, और इस तरह 5th हेडिंग की प्रूफिंग एंड रिव्यूइंग टूल्स। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ टेबल ऑफ कंटेंट भी आ चुका है। सो ये टेबल ऑफ कंटेंट बड़ा जबरदस्त है। हम इसमें शॉर्टकटली नेविगेट कर सकते हैं कि हमारा जो हेडिंग है वो किस पेज पे है। तो अब मैं देखिए इस पे ये पॉइंटर लेकर आया हूँ, ये कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करूंगा। अब आप देखें जो मेरा पॉइंटर है उसकी शेप चेंज हो चुकी है, ये फिंगर आ चुकी है। इसे मैं क्लिक करूंगा तो इसने बिल्कुल उसे क्लिक करने से आप देखें मुझे ये वो लास्ट हेडिंग जिस पे मैंने क्लिक किया है ये मुझे वहां ले गया है। सो आप बताएं ये कितना जबरदस्त फीचर है स्टाइल का, और स्टाइल से हम अपना टेबल ऑफ कंटेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने की एक प्रोफेशनल मुकम्मल वीडियो मैंने पहले भी अपलोड की थी, आप वहां से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो अब टाइम है गिफ्ट का, और मैं आपके लिए गिफ्ट ये लाया हूँ कि जिन दोस्तों का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आउटडेटेड हो चुका है और अपडेट नहीं है, और उनको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को एक्टिवेट करना है और उनके पास की नहीं है, तो आप इस वीडियो में मौजूद ईमेल एड्रेस पे मुझे ईमेल करें, और मैं आपको फुली गाइड कर दूंगा कि आप अपने MS वर्ड को किस तरह फुली एक्टिवेट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।